ऐसा माना जाता है कि अपराइट रोज से शोल्डर इंपिंजमेंट होता है। चलिए समझते हैं। यह शरीर का टॉप राइट हिस्सा है। यहां ह्यूमरस और एक्रोमियन होता है जो स्कैपुला का हिस्सा होता है। इनके बीच की जगह को सब एक्रोमियल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस के अंदर कई टिश्यू होते हैं जैसे सुप्रास्पिनेटोस टेंडन। ऐसा माना जाता है कि अपराइट रोज में शोल्डर एब्डक्शन इंटरनल रोटेशन होने से यह सब एक्रोमियल स्पेस संकरा हो जाता है और सुप्रास्पिनेटस टेंडन दबता है जिससे एक्रोमियन उसे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कई रिसर्च इस थ्योरी पर सवाल उठाते हैं, यहां तक कि कुछ लोग इंपिंजमेंट थ्योरी को ही गलत मानते हैं। पहली बात, अगर एक्रोमायन से सुप्रास्पिनेटस टेंडन दब रहा होता तो इसका अपर एरिया ज्यादा डैमेज होना चाहिए था। लेकिन कई स्टडीज में पाया गया है कि ज्यादातर नुकसान नीचे वाले हिस्से में होता है। दूसरी बात, लोगों के एक्रोमियन की 3 शेप्स हो सकती हैं, फ्लैट, कर्व्ड और हुक्ड। अगर हुक्ड शेप ज्यादा इंपिंजमेंट करता तो इन लोगों में कंधे की प्रॉब्लम ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कोई डेटा इसे सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा जिन लोगों को सब एक्रोमियल पेन है उनमें एक्रोमियल ह्यूमरल डिस्टेंस यानी हड्डियों के बीच की जगह कम होने का कोई कनेक्शन नहीं पाया गया है। तीसरी बात, 2011 की एक स्टडी में कहा गया था कि अगर आप अपराइट रो करें तो उसे 90 डिग्री से ऊपर न ले जाएं, लेकिन यह बात गलत लगती है। असल में ज्यादातर लोगों में सुप्रास्पिनेटस टेंडन और कोराकोअक्रोमियल आर्च के बीच की सबसे छोटी दूरी 40 से 75 डिग्री के बीच होती है। मतलब 90 डिग्री पर जाने से सुप्रास्पिनेटस टेंडन दबने की पोजीशन में नहीं होता। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनल रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है। उसी स्टडी में यह भी बताया गया कि इंटरनल रोटेशन से एक्रोमियल ह्यूमरल डिस्टेंस या तो बढ़ती है या कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यह थ्योरी कि इंटरनल रोटेशन चीजों को बदतर बनाती है शायद सही नहीं है। अगर इंपिंजमेंट इतना खतरनाक होता तो हमें हर हालत में 40 डिग्री शोल्डर एब्डक्शन से बचना पड़ता और हर तरह की लैटरल रेस भी खतरनाक होनी चाहिए थी। चौथी बात, कुछ लोग कहते हैं कि अपराइट रो करना खतरनाक है क्योंकि यह हॉकिंस कैनेडी टेस्ट जैसा होता है जो इंपिंजमेंट चेक करने के लिए यूज होता है। लेकिन यह टेस्ट खुद ही इतना सटीक नहीं है और इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू बहुत कम बताई गई है। पांचवी और आखिरी बात, शोल्डर डीकंप्रेशन सर्जरी की बात करें जिसमें एक्रोमियन और अन्य स्ट्रक्चर को काटकर सब एक्रोमियल स्पेस बढ़ाया जाता है ताकि दर्द कम हो। लेकिन कई रिसर्च ये दिखाती है कि इस सर्जरी से दर्द, फंक्शन या क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्लेसिबो सर्जरी के मुकाबले कोई खास फायदा नहीं होता। एक 2021 की स्टडी के अनुसार इंपिंजमेंट थ्योरी अब पुरानी हो चुकी है और हमें शोल्डर इंपिंजमेंट शब्द का इस्तेमाल भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह थ्योरी अब सही नहीं मानी जाती। सारांश में कहा जाए तो ऐसा कोई मजबूत सबूत नहीं है कि अपराइट रोज खतरनाक है। उल्टा, हमारे पास अच्छे डेटा हैं जो इंपिंजमेंट थ्योरी को ही चैलेंज करते हैं।